तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा रोज़िला के बारे में। तो ये हमने अभी नया पेयर परचेज़ किया है। तो इसमें ये जो है ये गोल्डन मेंटल रोज़िला है और जो बैक साइड में दिख रहा है आपको वो रेड रोज़िला है। ये जो है हमने अभी 3-4 महीने हो गए हैं परचेज़ करके, और रिज़ल्ट आने का इसका अभी हमें, क्योंकि इन्हें सेट होने में कम से कम 6 महीने लगते हैं। 6 या 4 महीने में भी हो जाता है कोई तो। और आप जो इन्हें केज दोगे वो कम से कम 4 फीट या 5 फीट का होना चाहिए, क्योंकि इन्हें फ्लाइंग के लिए केज बड़ा चाहिए, क्योंकि फैट बहुत जल्दी भी आता है इन्हें। तो इन्हें जो हम खाने में देते हैं उसमें सनफ्लावर का प्रयोग थोड़ा कम करें, क्योंकि सनफ्लावर में फ़ैट ज़्यादा होता है। तो इन्हें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह हम दे सकते हैं। और ये जो हमारा पेयर ये गाजर, बीट रूट और बाकी वेजिटेबल्स, सॉफ्ट फूड वगैरह काफ़ी अच्छे से खाता है। इनमें हमें मेल फीमेल पहचानने के लिए 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है डीएनए का, जो काफ़ी 100% हमें बता देता है कि मेल फीमेल है। और दूसरा है कि जब बर्ड अडल्ट हो जाते हैं तो उसमें जो है मेल जो होता है वो काफ़ी डार्क दिखता है, और जो फीमेल होती है वो थोड़ी फेंट होती है, मतलब लाइट कलर में होती है। मेल थोड़ा ज़्यादा डार्क होता है और दिखने में काफ़ी खूबसूरत दिखता है। और जो मेल होता है वो बहुत अच्छी विस्लिंग करता है, और जो फीमेल होती है वो विस्लिंग नहीं कर पाती, बट वो साउंड करती है। और जो मेल होता है वो काफ़ी सुंदर विस्लिंग करता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप समझ जाओगे कि वो मेल ही है। बेबीज में आपको नहीं समझ में आएगा कि मेल फीमेल कौन सा है, तो अच्छा रहेगा कि इसका डीएनए करवा लेना ही अच्छा है। बट जैसे बड़े हो जाते हैं तो बड़े में समझ में आ जाता है कि मेल फीमेल कौन सा है, बट बेबीज़ में आप नहीं समझ पाओगे। तो आप अगर कहीं से परचेस करते हो तो डीएनए के साथ ही लेना अच्छा रहेगा। अगर हम इनका बेबी लेते हैं हैंड फीडिंग के लिए तो ये हैंड टेम भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, और अच्छा दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत होता है, और विस्लिंग भी काफ़ी अच्छी करता है। बट ये टॉकिंग सही तरीके से नहीं कर पाता है, तो टॉकिंग के हिसाब से ये नहीं है। बट खूबसूरती के हिसाब से आप इसे घर पे रख सकते हैं। और इनके खाने में आप अफ्रीकन लव बर्ड को जो खाना देते हैं वही देने में सही रहेगा, क्योंकि उनमें फ़ैट कम होता है। क्योंकि हम अफ्रीकन लव बर्ड को सनफ्लावर वगैरह, कुसुमदाना वगैरह कम देते हैं, तो वो अच्छा रहेगा इनके लिए। इनमें म्यूटेशंस भी आते हैं, जैसे रेड क्रिम्सन रोज़ेला आता है जो मैं आपको फ़ोटो में दिखा रहा हूँ, और ये ब्लू क्रिम्सन रोज़ेला है, ये रूबिनो रोज़ेला है। काफ़ी खूबसूरत होता है रूबिनो रोज़ेला। और ये लूटिनो रोज़ेला है, ये भी काफ़ी खूबसूरत होता है, बट ये इतने आसानी से नहीं मिलता है, थोड़ा रेयर है ये। और वैसे काफ़ी म्यूटेशंस आते हैं इसमें। हमारे जो केज है उसमें कम से कम 2 स्टिक होनी चाहिए, क्योंकि उनके फ्लाई के लिए भी अच्छा होता है। और जो मेल होता है वो थोड़ा अग्रेसिव होता है, तो वो फीमेल के पीछे पड़ा रहता है, तो उसे भी फ्लाइंग के लिए और बैठने के लिए जगह चाहिए। तो इसीलिए हमें 2 स्टिक लगाना चाहिए हमारे केज के अंदर। और हमें अगर इनकी हेल्थ अच्छी रखनी है तो हमें रोज़ इन्हें फ्रेश वाटर एंड फ्रेश फूड ही देना चाहिए। इन्हें नहाना काफ़ी पसंद है, तो हम इन्हें नहाने के लिए एक बाउल भी दे सकते हैं। और केज आप जितना साफ़ सुथरा रखोगे उतना ही इनके हेल्थ के लिए अच्छा है। साफ़ सफाई तो वैसे ही अपने शेड में रखना ही चाहिए। हमारे जितनी भी बर्ड्स हैं उनकी हेल्थ के लिए साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और ऐसे ही नए नए वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।